दोस्तों, जहां एक तरफ भारत और चीन के बीच चल रहे एलएसी यानी सीमा विवाद को लेकर के लगातार देश के लोगों में गुस्सा है, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार चीनी सामान का बाइकॉट किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जानकारी यह है कि चीन की एक कंपनी के साथ बीजेपी सरकार या हम ये कहें मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ी डील का पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद लगातार उन भक्तों को बड़ा झटका लगा है जो ये कह रहे थे और लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे थे कि कौन नेशनल कौन एंटी नेशनल है। हम आपको इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आरएसएस ने अब इस मामले पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है मोदी सरकार को। तीसरी बड़ी खबर, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है। राहुल गांधी ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से चीन ने गलवान घाटी में हमारे नौजवानों को नुकसान पहुंचाया है, उसके चलते उसका बाइकॉट होना चाहिए और चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, अगर आप भी इसका समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को पता होगा कि गलवान घाटी में क्या कुछ हुआ। हमारे 20 जवान हमारे बीच नहीं रहे, जिसके बाद लगातार मोदी सरकार की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की गई कि हमने बहुत बड़े बड़े एक्शन लिए, एप्लीकेशंस को बैन कर दिया, उनको डिलीट करवा दिया। लेकिन अब एक बड़ी डील का पर्दाफाश हुआ है और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये गुस्सा है कि आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, वहीं दूसरी तरफ आप जो है यानी गुपचुप एक डील कर रहे हैं। आप इस खबर को पढ़िए, जरा आप इस खबर को पढ़िए, देखिए इसमें कि क्या है पूरा मामला। दरअसल सीमा पर आक्रामक रुख दिखा रहे चीन की एक कंपनी को दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना में ठेका मिलने पर विवाद हो गया है। वंदे भारत और हाईवे प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCRTC ने दिल्ली मेरठ RTS परियोजना के तहत न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक 5.6 किलोमीटर की भूमिगत कार मार्ग के निर्माण का ठेका एक चीनी कंपनी संघई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दे दिया है। आरएसएस की सहयोगी संस्था स्वदेशी जागरण मंच ने चीनी कंपनी की बोली को कैंसिल करने की मांग कर दी है। अब दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि देश की पहली क्षेत्रीय त्वरित रेल परिवहन प्रणाली यानी RRTS को क्रियान्वित करने वाली NCRTC ने कहा है कि निर्धारित प्रक्रिया व दिशा निर्देशों के तहत यह ठेका दिया गया है। आपको बता दूं, ऐसे में चीनी कंपनी को 1000 करोड़ का ठेका मिलने से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। आप सोचिए, जब चीन सीमा के ऊपर हमारे देश के जवानों को नुकसान पहुंचा रहा है और किस तरह से आंख दिखा रहा है, साजिशें चल रहा है, तो उस चीनी कंपनी को आखिरकार ठेका क्यों दिया जा रहा है? अगर आप कहते हैं कि हम देश के साथ अगर कोई यानी कि साजिश करेगा या कुछ करेगा तो हम थोड़ा भी जो है उससे समझौता नहीं करेंगे, उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे, तो अगर मुंहतोड़ जवाब देना था तो चीनी कंपनियों को आप कॉन्ट्रैक्ट देके किस तरह का जवाब दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसके चलते आरएसएस से जुड़ा हुआ एक संगठन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्वदेशी जागरण ने भी इस पर मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। साथ ही साथ अब लोगों ने भी सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर चीन हमको आंख दिखा रहा है और चीन से बदला लेना चाहते हैं तो आखिरकार चीनी कंपनियों के हाथ में हम 1,000 करोड़ का टेंडर क्यों दे रहे हैं? और इस टेंडर के बाद उन भक्तों की भी झटका लगा जो लगातार सर्टिफिकेट दे रहे थे दूसरे लोगों को कि कौन नेशनल कौन एंटी नेशनल है। अगर आपको नेशनली ही दिखाना है, अगर भक्ति ही दिखाना है, तो यहां पर आप विरोध करिए कि क्यों चीनी कंपनियों को हम फायदा पहुंचाएं जो हमारे देश का नुकसान चाहती हैं। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। किसान आंदोलन लगातार जारी है। आप सभी जानते होंगे लगातार ये आंदोलन चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। कृषि
कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा कथित हमलों के खिलाफ पंजाब विश्वविद्यालय के 35 छात्रों के खुले पत्र पर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार कर लिया है। यानी कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पुलिस अर्धसैनिक बलों द्वारा किसानों के ऊपर सरकारों के इशारे पर कार्रवाई करवाई जा रही, उसके खिलाफ ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। 35 छात्रों ने इस मामले के खिलाफ याचिका लगाई है और जिसकी याचिका मंजूर कर ली गई है और जनहित याचिका के तौर पर इसको स्वीकार कर लिया गया है। शीर्ष अदालत याचिका पर अन्य लंबित मामलों के साथ सुनवाई कर सकती है। पंजाब विश्वविद्यालय के 35 छात्रों ने एक पत्र लिखा था। अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई बताया जा रहा था कि इस मामले की होगी। ह्यूमन राइट्स फॉर पंजाब नामक एनजीओ के माध्यम से भेजे गए इस खुले पत्र में हरियाणा सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इस पर सुनवाई करेगा। और अगर सुनवाई करता है और कोई फैसला सुनाता है तो ये बीजेपी सरकार को एक बड़ा झटका होगा। आपकी अपनी इस पर भी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। आप देख रहे होंगे किस तरह से किसानों के ऊपर आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, कोई लाठीचार्ज किया जा रहा है, कहीं उनको भगाया जा रहा है, कहीं उसको मारा जा रहा है। क्या ये इंसाफ है? खैर, हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जल्द इस मामले पर जो है सुनवाई करके इस पर कोई फैसला सुनाएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। अभी तक चुप रहने वाले और ऐसी सिचुएशन में विदेश जाने वाले राहुल गांधी का भी अब मोदी सरकार के ऊपर बड़ा बयान सामने आया। आप इस खबर को देखिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की अनदेखी को लेकर के एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को लगातार निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि भीषण ठंड और बारिश के बीच सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर किसानों की सरकार को कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीते 40 दिनों में किसानों ने जो भी सहा है वो सरकार की क्रूरता दर्शाने के लिए काफी है। इसके बाद अब कुछ और देखना बाकी नहीं है। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन पर किसानों की परवाह नहीं करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कविता पोस्ट कर कहा है कि सर्दी की भीषण बारिश में टेंट की टपकती छत के नीचे जो बैठे हैं सिकुड़ ठिठुर कर वो निडर किसान अपने ही हैं, गैर नहीं। सरकार की क्रूरता के दृश्यों में अब कुछ और देखने को शेष नहीं है। आप देख सकते हैं, जिसकी एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का ये ट्वीट भी है। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी ने भी सोनिया गांधी के बाद बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। आपकी अपनी इस पर भी क्या राय? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।